देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन 16 जनवरी से शुरू हो रहा है और इस सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के लिए मध्य प्रदेश भी तैयार है। सभी तरह से ये टीका कैसे सब जगह पहुंचेगा, क्या प्रयास होंगे, क्या पूरा प्रोसेस होगा, इसका जायजा लेने हमीदिया अस्पताल हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा भी पहुंचे। राजधानी भोपाल का हमीदिया अस्पताल का कोरोना जो वैक्सीन आई है उसका सेंटर है, तस्वीरों में देखा जा सकता है। और ये वैक्सीन रूम है, ऑब्जर्वेशन रूम है। ये सबसे पहले यहाँ पर जिसको वैक्सीन लगनी है एक दिन पहले मैसेज पहुँच जाएगा, वो यहाँ पर पहुँचेगा। ये रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा, उसके दस्तावेज आईडी प्रूफ चेक किए जाएंगे और इसके बाद और ये वैक्सीन रूम है। वैक्सीन रूम में जो बेनिफिशरी है उसको वैक्सीन लगाई जाएगी और ऐसे कई वैक्सीन रूम बनाए गए हैं, 1 2 3 4 से ज़्यादा वैक्सीन रूम बनाए गए हैं। वैक्सीन लगने के बाद बेनिफिशरी को लगभग 30 मिनट ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा और इसके बाद वो यहाँ से रवाना होगा। एक वैक्सीनेशन टीम एक दिन में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 100 लोगों को वैक्सीन लगाएगी। क्या क्या तैयारियां हैं इसके लिए मेरे साथ जो टीकाकरण इंचार्ज हैं हमीदिया अस्पताल के ए.के. उपाध्याय साहब मौजूद हैं। सर, तैयारियां पूरी हो गई हैं, किस तरीके से टीकाकरण किया जाएगा? इसमें एक दिन पहले पूर्व निर्धारित जो बेनिफिशरीज हैं उनको एसएमएस जाएगा और एसएमएस के साथ से उनको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा, उसमें रिपोर्ट करना होगा। जब वो रिपोर्ट करेंगे तो गेट पे उनका गार्ड जो है वेरीफाई करेगा, उसमें लिस्ट में चेक करेगा, फिर उनको टिक करके अंदर जाने देगा। फिर उनकी ऐप पे एंट्री होगी, ऐप पे एंट्री होने के कोविन ऐप पे एंट्री होगी। उसमें यदि उनके डॉक्यूमेंट्स मैच कर जाते हैं तो ही वो टीकाकरण के लिए भेजे जाएंगे, वहाँ टीका लगाया जाएगा। उसके बाद में ऑब्जर्वेशन रूम में उनको आधा घंटे तक बैठ के इंतजार करना होगा। यदि उनको कोई दिक्कत होती है तो उसको सॉल्व किया जाएगा, दिक्कत नहीं होती है तो उनको घर भेज दिया जाएगा। कितने वैक्सीनेशन रूम बनाए गए हैं? यहाँ पांच वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं और एक टीम 100 लोगों का वैक्सीनेशन करेगी एक दिन में और 5 टीम मिलकर 500 लोगों का कर लेगी। अच्छा सर, किस तरीके से जिसको वैक्सीन लगनी है उसको एक दिन पहले एसएमएस पहुंच जाएगा, जानकारी पहुंच जाएगी? जी, एक दिन पहले उसको जानकारी पहुंच जाएगी कि आपको इतने बजे इस सेंटर पे टीकाकरण के लिए पहुंचना है। ऑब्जर्वेशन रूम भी बनाए गए हैं? जी, ऑब्जर्वेशन रूम बनाए गए हैं जिसमें टीकाकरण के बाद में हितग्राही को आधे घंटे तक वेट करना होगा ताकि कोई टीके से दुष्परिणाम हो या कोई दिक्कत आए तो हम लोग उसको ऑब्जर्व कर सकें। इसके बाद यहाँ से वो घर जा सकता है। कैमरामैन अतुल जैन के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। हमने हमीदिया अस्पताल का जायजा लेने के लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग खुद पहुंचे और तमाम तैयारियों को उन्होंने जांचा परखा। उन्होंने ये कहा है कि मध्य प्रदेश अब तैयार है और कल पहली खेप भी वैक्सीन की पहुंचेगी मध्य प्रदेश। दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और उससे ये कहने की कोशिश है कि कल पहली वैक्सीन की जो पहली खेप है वो पहुंच जाएगी। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि कोवैक्सीन आएगी जो कि भारत बायोटेक की तरफ से बनी है या फिर भारत से बाहर बनी हुई कोविशील्ड वैक्सीन मध्य प्रदेश पहुंचेगी। इसके बारे में अभी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन कल पहली खेप वैक्सीन की मध्य प्रदेश पहुंच जाएगी। जो कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स हैं वो भी तैयार कर ली गई हैं मध्य प्रदेश में। तो कोरोना वैक्सीनेशन के लिए मध्य प्रदेश तैयार है। आपको बता दें कि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू होने जा रहा है। सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू हो जाएगा। सबसे पहले लगभग 3 करोड़ ऐसे हेल्थ वर्कर्स हैं पूरे देश में जिन्हें कोरोना वैक्सीनेशन दिया जाएगा। सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो हेल्थ केयर वर्कर्स को दी जा रही है, जिसमें खुद सफाई कर्मचारी भी शामिल हैं। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी थी। हालांकि मध्य प्रदेश कितना तैयार है इसका जायजा खुद विश्वास सारंग ने लिया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता भोपाल से संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंदौर से शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो कितना तैयार नजर आता है मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन के स्टोरेज के लिए, तमाम तैयारियों के लिए, क्योंकि 16 तारीख नजदीक है, वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो रहा है। ऐसे में खुद विश्वास सारंग भी पहुंचे, तैयारियों का जायजा लिया। देखिए, मध्य प्रदेश पूरी तरह तैयार है और यहाँ पर जो ड्राई रन है वो भी हो चुका है, जिसमें ये पता लगाया है पूरे स्वास्थ्य अमले ने और
जिनको टीका लगेगा उन्होंने भी, कि जब वो टीकाकरण के लिए पहुंचेंगे तो कौन सी प्रोसेस का इस्तेमाल होगा। एसएमएस करके उनको बुलाया जाएगा। एसएमएस करने के बाद में वही शख्स आया जिसको एसएमएस गया, इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, टीका लगाया जाएगा, आधे घंटे का रेस्ट दिया जाएगा और उसके बाद फिर घर में जाके उसको देखा जाएगा ऑब्जर्वेशन में। उसके बाद में भी वो रहेगा। कोई तकलीफ होगी तो डॉक्टर्स के नंबर उसे मुहैया कराए जाएंगे। अब मध्य प्रदेश में जो कैटेगरी तय की गई है, देश में जो कैटेगरी तय की गई है वो 3 तरह की कैटेगरी है। पहली कैटेगरी हेल्थ वर्कर्स की, दूसरी फ्रंटलाइन वर्कर्स की जिसमें पुलिसकर्मी या दूसरे दीगर अमला है, नगरीय निकायों का अमला जो शामिल था वो ये लोग शामिल होंगे। और तीसरी कैटेगरी में 50 साल से उम्र से ज़्यादा के लोग, इनको दिया जाएगा। सबसे पहले जो हेल्थ वर्कर्स को दिया जा रहा है, मध्य प्रदेश में 4,80,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और मध्य प्रदेश में जो वैक्सीन आ रहा है वो 5 लाख के आसपास में आ रहा है। 4,80,000 जो वैक्सीन है वो कोवैक्सीन है जो भारत में ही बना है, जिसके टेस्ट पूरे देश भर में चल रहे हैं। दूसरा कोविशील्ड है जिसको ICMR ने मंजूरी दी है, केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। ये वैक्सीन भी मध्य प्रदेश में आ रहा है। ये कहाँ किनको लगेगा ये अभी तय किया जाना है, लेकिन अभी ओवरऑल तैयारियां शुरू कर ली गई है। फ्लाइट से सबसे पहले भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर, इन 4 शहरों में पहुंचाया जाएगा। यहाँ पर सेंट्रलाइज वैक्सीन स्टोरेज सेंटर बनाए गए हैं, यहाँ से ज़िलों में पहुंचाया जाएगा। सबसे पहले जब वैक्सीन आएगा तो एयरपोर्ट से जिस जगह पर भी जाएगा वो कोल्ड स्टोरेज चेन होगी, यानी किस चीज़ में रख कर ले जाया जाना है, कितनी तादाद में ले जाया जाना है, इसका पूरा ड्राई रन ऑलरेडी हो चुका है। अब केवल उसको इम्प्लीमेंट करना है और किसी भी परिस्थिति में 6 डिग्री से नीचे टेम्परेचर, 6 डिग्री से ऊपर ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, इस बात की भी पूरी अभ्यास हो चुका है। मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। टीकाकरण के लिए एक अलग से स्वास्थ्य विभाग में अमला है जो टीके जब भी लगते हैं, वो चाहे किसी भी चीज़ के हों, चाहे बच्चों को लगाए जाने वाले टीके हों या दीगर टीके हों, ये जब पहुंचाए जाते हैं तो इसी प्रोसेस से पहुंचाए जाते हैं। तो इसीलिए स्वास्थ्य विभाग का अमला पहले से तैयार है, वो इस मामले में दक्ष है और केवल कोवैक्सीन में जो बड़ी तादाद में टीके लगाए जाने हैं इसकी तैयारियां करनी थी, वो सरकार ने पूरी करके रखी है। मध्य प्रदेश में जब हेल्थ वर्कर्स को यानी 4,80,000 लोगों को भी जब टीके लग जाएंगे, इसके बाद में नंबर आएगा फ्रंट लाइन वर्कर्स का। जो तैयारियां हैं उसमें 2 चरणों में टीके लगाए जाने हैं। 2 चरणों में 4,80,000 की संख्या पूरी हो जाएगी और उसके बाद में अगला नंबर आएगा। 2 अलग अलग तारीखें तय की जा रही हैं, वो अभी तारीखें आजकल में आना बाकी हैं। इसमें पहले चरण में जो टीके लगाए जाएंगे उसमें 5 चरणों में लगाए जाएंगे और दूसरे चरण यानी दूसरा डोज जब दिया जाएगा वो 4 चरणों में ही पूरा हो जाएगा। तो कोवैक्सीन का 2 डोज लगने हैं और इन दोनों ही डोजों की तारीखें अलग अलग तय कर ली गई हैं। SMS के जरिए सूचना दी जानी है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये दोनों ही वैक्सीन एक साथ में लगना है। ये वो दवाइयाँ हैं जिस पर पूरे दुनिया को भरोसा है। भरोसा ये है कि ये दवाइयाँ अगर एक बार ले ली गई, इंजेक्शंस ले लिए गए, दोनों डोज ले लिए गए, तो इसके बाद में कोरोना कभी नहीं होगा। इसीलिए बहुत उम्मीद के साथ में दुनिया इंतजार कर रही है, मध्य प्रदेश इंतजार कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग पूरी एहतियात के साथ में इस वैक्सीन को लगाने की प्रोसेस से गुजर रहा है। प्रोसेस है उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन के लिए तैयार है। हालांकि 16 जनवरी के पहले और किन तैयारियों को पुख्ता किया जाता है ये बहुत जरूरी होगा देखना। शैलेंद्र भी इंदौर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, इंदौर की बात करें तो मध्य प्रदेश का कोरोना को लेकर हॉटस्पॉट इंदौर ही बना था। सबसे ज्यादा आंकड़े यहां से सामने आए थे, सबसे ज्यादा दिक्कतें इंदौर से सामने आई थी। यहां पर लोगों को समझाना भी कई बार मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। ऐसे में इंदौर फिलहाल कितना तैयार नजर आता है? देखिए, इंदौर भी मध्य प्रदेश के जो अन्य शहरों की तरह इंदौर भी पूरी तरीके से तैयार है। जिस तरीके से पहली खेप जो है, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि कल वो यहाँ पहुँचेगी, उसको स्टोरेज को लेकर पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। आज खुद संभाग कमिश्नर पवन शर्मा और कलेक्टर मनीष सिंह जो है वो जो जहाँ पर वैक्सीन स्टोरेज किए जाने हैं वहाँ पर वो गए थे और उनके साथ स्वास्थ्य विभाग का तमाम अमला था। वहाँ इस बारे में पूरी विस्तृत चर्चा की गई है कि जब फ्लाइट से यहाँ वैक्सीन आएंगी तो पहले जो मेन स्टोरेज है वहाँ पर MY अस्पताल में जिसे बनाया गया है
वहाँ रखा जाएगा। उसके अलावा उसके बाद जो है वो जो आसपास के ज़िले जो हैं, अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर से 105 सेंटर्स पर वैक्सीन जो है वो सप्लाई की जानी है। तो बड़ी संख्या में स्टोरेज किया जाना है। आसपास के जो ज़िले हैं, चाहे उज्जैन की बात करें, आसपास के दूसरे ज़िलों की बात करें, वहाँ पर जो वैक्सीन का सप्लाई है वो यहीं के माध्यम से होगा। और खुद इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर ज़िले में कुल 16 सेंटर जो बनाए गए हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन का काम शुरू किया जाएगा। जिस तरीके से पिछले दिनों ड्राई रन जो किया गया था और 4 सेंटर्स पर ड्राई रन किया गया था, उसी समय ये पूरी मॉक ड्रिल जो है वो कर ली गई थी। किस तरीके से जब वैक्सीन जो है वो वैक्सीन सेंटर से लेकर जहां लगाई जानी है वहां तक किस तरीके से लेके आएगी, किस तरह का बॉक्स वो रहेगा, उसके साथ में कौन कौन लोग रहेंगे, उसको कितने डिग्री तापमान पर रखना है, ये सारी प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली गई। और यही कारण है कि आज खुद कलेक्टर और कमिश्नर ने वहां जाकर जो अंतिम जो चरण है उसको बिल्कुल तय किया है, ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन किसी भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी या जो उसमें लगा हुआ अमला है उसमें ना रहें। अगर बात करें स्वास्थ्य कर्मचारियों की, तो यहाँ 26,000 के लगभग जो है वो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जिनको अभी फर्स्ट फेज के लिए रजिस्टर्ड किया गया है। तो पहले चरण में उन 26,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण होगा, उसके बाद जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उसको, और तीसरे चरण में जो 50 साल से अधिक के जो लोग हैं उनको टीकाकरण जो है वो किया जाना है। तो अगर इंदौर के लिहाज से देखें, इंदौर पूरे संभाग के लिहाज से देखें तो इंदौर जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। और इंदौर के लोग इस बात का बड़ी बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण इंदौर वालों ने झेला है या कई लोगों ने अपने लोगों को खोया है, तो ऐसे में उन्हें बड़ी उम्मीद है कि जैसे ही अब टीकाकरण शुरू होगा तो कम से कम एक बड़ा संक्रमण जो रहा है इंदौर के लिए, जो दंश रहा है, उससे कहीं ना कहीं उनको राहत मिल पाएगी। जी बिल्कुल। और संदीप भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, ये भी मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा था कि हर क्षेत्र चाहता है कि उनको ज्यादा वैक्सीन मिले ताकि ज्यादा से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स तक उनकी वैक्सीनेशन पहुंच सके। इंदौर की तरफ से भी ये डिमांड की गई थी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं तो फिर यहाँ पर सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़नी चाहिए। इस तरह की भी बातें हो रही थी। क्या अभी इस तरह की कोई बातें या फिर किसी प्रकार की कोई डिमांड? देखिए, अभी तक नहीं है। जो सरकार ने तैयारी करके रखी है, केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक तैयारी करी है, और उसमें जो तैयारियां हैं उसमें केवल प्रथम चरण है। यानी प्रथम चरण यानी पहला ग्रुप, वो ग्रुप जो कोरोना के मरीजों के लगातार संपर्क में रहता है, यानी हेल्थ वर्कर्स, ये इन्हीं लोगों को पहले डोज दिए जाने हैं। जब ये 4,80,000 लोगों को डोज पूरे हो जाएंगे, इसके बाद में तय होगा कि सेकंड जो फ्रंट लाइनर्स हैं उनको कैसे लगानी है, कब लगानी है, ये सारी चीज़ें बाद में तय होंगी, तारीखें तय होंगी। और ये भी तय करना पड़ेगा, अभी तय होना बाकी है कि फ्रंट लाइनर्स को भी रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है। जो शुरुआती तौर पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो कोविन नाम के एक सॉफ्टवेयर के जरिए की जा रही है। ये सॉफ्टवेयर मोबाइल ऐप के रूप में भी अवेलेबल रहेगा, जिसके जरिए SMS और पूरी प्रोसेस की जानकारी रखी जा सकती है, मॉनिटरिंग भी की जा सकती है कि कौन सा वैक्सीन किस जगह पर है और उससे किस मरीज को लगा है और मरीज को कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं आ रहा है। ये कोविन की खास विशेषताएं है। सेकंड, रजिस्ट्रेशन कब होना है वो अभी तय नहीं हुआ है। सरकार इस मामले में अभी कुछ तय करने वाली है। उम्मीद है कि जब प्रधानमंत्री मोदी 16 तारीख को जब ये शुरुआत करेंगे वैक्सीनेशन की, तब ये भी घोषणा कर दें कि जो सेकंड ग्रुप है फ्रंट लाइनर्स का, इनको रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया क्या होनी है। तीसरे में 50 साल की उम्र वाले किन लोगों को लगना है, क्या वो भी तय अभी होना बाकी है। उनके रजिस्ट्रेशन और तारीखें क्या होगी ये तय होना बाकी है। इसके बाद में आम लोगों का नंबर आएगा, जो जब आम लोगों को ये वैक्सीन लगाई जाएंगी। लेकिन जो कीमत है किसी को भी अदा नहीं करनी है। सरकार इस पूरी फिलहाल ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश तैयार है वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि ड्राई रन हो चुका है, ड्राई रन में सफलता मिली है। खुद मंत्री अब पहुंच रहे हैं, जायजा ले रहे हैं तैयारियों का। अब 16 जनवरी के पहले और तैयारियों को पुख्ता करने की यहां पर कोशिश की जाएगी। और ये भी दर्शकों को अपडेट हम दे रहे हैं कि कल पहली जो खेप है वैक्सीन की वो मध्य प्रदेश पहुंचने वाली है। फिलहाल धन्यवाद संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए।